नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो फिर एक बार टेक्निकल्स की आज जीत होती हुई दिखाई दी। गैप डाउन थ्योरी याद है ना, जिसके बारे में सुबह चर्चा की थी कि अगर पिछले दिन के लो के नीचे हम ओपन होते हैं तो वहां से शॉर्ट नहीं करेंगे। कोई भी गैप डाउन जो पिछले दिन के लो के नीचे ओपन हो वहां पर शॉर्ट नहीं किया जाता है। और जब हम शॉर्ट तभी करेंगे अगर ऊपर से वापस नीचे उसी को तोड़ेंगे, यानी पिछले दिन के लो को तोड़ेंगे, तभी डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज अगर लो को दोबारा रीगेन कर लिया और टिकने लग गए तो हो सकता है कि पिछले दिन के हाइज को टेस्ट करने जाए। और आज आप लोगों को बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला। हम लोग गैप डाउन ओपन हुए और गैप डाउन होने के बाद उसके बाद हम लोगों ने रीगेन कर लिया पिछले दिन का लो। पिछले दिन का रीगेन जब लो किया, उसके ऊपर टिकने लगे, तो उसके बाद पिछले दिन के हाइज को भी टेस्ट किया है। और हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि आज की अगर हम देखेंगे, अभी जब लाल में कौन है और हरे में कौन है, तो आपको पता चलेगा कि HDFC बैंक और रिलायंस जैसे स्टॉक्स लाल में टिक रहे थे, लाल में दिखाई दे रहे होंगे। तो भाई आज कौन ऐसा था, कौन बहादुर था ऐसा जो ऊपर को ले गया? IT सेक्टर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 5-5.5% तेज, HCL टेक जिसके नतीजे हैं आज, इन्फोसिस, ये सब ऊपर को लेकर जाने में कामयाब हुए। टेक महिंद्रा, ये सब ऊपर को लेकर गए हैं। ICICI बैंक ने भी अपना योगदान डाला है। कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, तो भाई पहले तो ये हो गया, आपको सिद्ध हो गया कि टेक्निकल्स किस तरह से काम करते हैं। और ये एक बार नहीं, बार बार मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया है। जो गालियां देनी है मुझे वो दे लो, क्योंकि आप लोग तो होल्ड करके जाओगे, कोई कॉल कोई पुट। तो मैं हर बार कहता हूँ भाई, कोई भी कॉल या पुट होल्ड करके जाना समझदारी नहीं है। अब फिर भी आज लगभग 9:15 9:16 के आसपास टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने यही लिखा कि भाई शॉर्ट करने से बचें, शॉर्ट करना यहाँ से समझदारी नहीं होगा। बट लोग तो लोग हैं, अरे साहब आपको नहीं पता, यहाँ से टूट जाएगा, आज यहाँ पर आ जाएगा। वही 24,000 आज सपोर्ट का काम कर गया, 24,000 का आज शायद लो लगाया, अगर जहाँ तक अभी देखेंगे, वैसे मैं गलत नहीं होऊंगा, 24,000 का लो लगाया। तो अब ये बताइए, समाचारों में क्या ऐसा चेंज हो गया भाई? कुछ चेंज हो गया क्या? अमेरिका और ईरान में कुछ संधि हो गई क्या? नहीं हुई। लेकिन FIIs DIIs का डेटा कह रहा था शुक्रवार का, डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स कह रहा था FIIs का कि किधर जाना है मार्केट को। चलिए अब देखते हैं एक बार को किस तरह से आज चला है और कल की क्या स्थितियां हो सकती हैं। ये लीजिए साहब, मैंने आपके सामने क्या रखा है? मैंने आपके सामने रख दिया है चार्ट। और ये चार्ट शायद फ्राइडे इवनिंग में ही जो बन गया था वही चार्ट रखा है। हमने बात की थी कि भाई अगर 24,000, देखिए पहले ही 5 मिनट पे इसने 24,000 टच टेस्ट किया, सपोर्ट लिया, और उसके बाद ये समझ जाइए 9:55 10 बजे के करीब हमको 24,120 के करीब मिलने लग गया था। और जब ये मिलने लग गया, 24,119 120 फ्राइडे का लो था। हमने बात की थी कि यहीं से टूट के नीचे को या तो आ सकता है या इसके ऊपर से, जब तक ऊपर से नीचे नहीं टूटेगा तब तक डाउनसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। बिल्कुल, जो व्यक्ति उस चीज़ पे अड़िग रहा होगा वो बढ़िया रहा होगा। और अगर इसके ऊपर लो के ऊपर टिकने लग जाए, अब टिकने लग गया तो पिछले दिन के हाइज को टेस्ट करेगा। चेक कीजिए साहब, 24,228 को टेस्ट किया या नहीं किया? 24,259 का हाई लगा है दोस्तों। और अब जब हम देखते हैं कि कौन कौन ऐसे थे, देखिए इन्फोसिस, TCS, HCL टेक, कोटक बैंक और ICICI बैंक तेजी दिखाते हुए दिखाई दे रहे थे। वहीं ग्रासिम, टाटा स्टील, भारतीय एयरटेल, रिलायंस और HDFC बैंक लालिमा दिखा रहे हैं भाई। ये दोनों भी अगर ग्रीन में आ जाते तो आज ही सोने पे सुहागा हो जाता, 24,300 के पार लगते आज ही हम। खैर, मार्केट है, आज नहीं तो कल सही, देखेंगे कि कल क्या स्थितियां होती हैं। एक बार को देखते हैं जरा, बैंक निफ्टी पर भी देख लेते हैं। 2-2 मिनट लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। ये लीजिए साहब, बैंक निफ्टी भी हम लोगों ने पिछले दिन के लो के आसपास पहले 5 मिनट में टेस्ट किया। 57,576 वॉज द लो ऑफ पिछले दिन का लो था। और अगर हम इसके ऊपर चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, देखिए कहाँ साहब 57,576 से लेकर हम कहाँ तक आए, 58,219, 58,219,
और 58,131 पर क्लोजिंग हुई। थोड़ा सा और जोर लगता तो शायद पिछले दिन का हाई ये भी टेस्ट कर जाता, बट शानदार जानदार रिकवरी बैंक निफ्टी में दिखाई है। और ये तब हुआ है जब एचडीएफसी बैंक अच्छी तरह से लाल दिख रहा था। निफ्टी मिड कैप, जिस पर मैंने चर्चा की थी कि भाई ये ऑल टाइम हाई पर ऑल टाइम हाई लगाता जा रहा है, और आज भी इसने 14,859 का एक नया ऑल टाइम हाई लगाया है दोस्तों। पिछले आप चेक कीजिए, हमने क्या बात की थी, 14,738, उसके नीचे हम ओपन हुए, 14,677 तक जा सकता है, 14,680 का लो है दोस्तों, चेक कर लीजिए पहले 5 मिनट में ही। और उसके बाद जब इसने 14,738 को एक बार रीगेन कर लिया, टिक गए, तो फिर ऑल टाइम हाई टेस्ट करने गया जो पिछला था 14,831, वो भी आया। और उसके बाद क्योंकि बहुत समय हो गया था, 2 सवा 2 बज गए, उसके बाद तो अगर थोड़ा टाइम और रुकता तो शायद 14,887 तक जाता, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अभी आज भी नए ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दी है 14,839, 14,839 की निफ्टी मिड कैप ने। फिर निफ्टी भी देख लेते हैं, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स ये रहा साहब, चेक कीजिए। यहां पर भी हमको पिछले दिन के लो के नीचे ओपनिंग मिली, और देखिए 26,550, 551 ने किस तरह से सपोर्ट दिया है। और जब हम पिछले दिन के लो के ऊपर टिकने लगे, 26,641 के ऊपर टिकने लगे, 26,744 पे हम लोगों ने एक लेवल लगा रखा था, बट पिछले दिन के हाइस को टेस्ट किया या नहीं किया। फिर देख लीजिए यहाँ पर निफ्टी फिन सर्विस में भी ऐसा ही देखने को हमको प्राप्त हुआ है। और क्या सेंसेक्स में भी हमको कुछ ऐसा ही देखने को मिला। देखिए साहब, सेंसेक्स में भी हम बहुत नीचे ओपन हो रहे थे, 76,873 वाला हमारा लेवल था, उसके उस जोन में हम ओपन हो रहे थे। और वहीं जब हमने अपसाइड का रुक किया और 77,320 जब एक बार रीगेन कर लिया, रिटेन कर लिया, चेक कीजिए साहब जरा क्या हुआ। 77,320 के ऊपर अगर टिकने लग गए तो उसके बाद एक भी कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हुई, फिर तो टिकते रहे और पिछले दिन के हाई को तोड़कर नया हाई लगाया है आज 77,789 का बीएसई सेंसेक्स ने। 77,616 पर क्लोजिंग होती हुई हमको बीएसई सेंसेक्स की दिखाई दे गई है। अब लोग कहेंगे साहब कल के लिए बात कर लेते हैं, सीधा सीधा निफ्टी 50 पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या स्थितियां रहेंगी। उसके लिए हमको ऑप्शन चेन देखनी ज़्यादा ज़रूरी है। कल एक्सपायरी है तो इंपॉर्टेंट रहेगा ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन पे अगर हम देखते हैं तो 24,211 पे आज हमारी क्लोजिंग हुई है 24,211 पर। और दोस्तों इसका मतलब है कि 24,200 पर क्या स्थितियां हैं। पहले तो ये देखिए 24,200 पर पुट राइटर्स ने अपनी पकड़ जकड़ मजबूत कर रखी है। लगभग 30,000 के करीब नए कॉन्ट्रैक्ट्स पुट राइट हुए हैं। पुट राइटर्स ने 24,200 पे कॉन्ट्रैक्ट राइट किए हैं। वहीं कॉल राइटर्स की स्थितियां देखिए साहब, अनवाइंड हो गए, कोई 24,150 अनवाइंड हो गया, 24,200 अनवाइंड हो गए, ये सब के सब अनवाइंड होके बैठे हैं। और यहाँ देखिए 24,150, 24,100, 24,050, 24,000, जबरदस्त सब जगह अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रखी है। अब जरा यहाँ से एक बार को देख लेते हैं कि अपसाइड पे कहाँ पर हमारे को मिलेगा रेजिस्टेंस। क्या 24,300 में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है? नहीं साहब, 24,300 पे कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, 24,400 भी बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। अब हमको अगर रेजिस्टेंस कहीं दिख रहा है तो 24,500 पर ही देखेगा। अब आप कहेंगे साहब 24,500 तक कोई रेजिस्टेंस बड़ा नहीं है। बिल्कुल देख लीजिए, चेक कर लीजिए, आपके सामने है, कहीं पर भी ओआई 1.5 लाख से ऊपर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, चेंज इन ओआई देख लीजिए, कोई ऐसा चेंज इन ओआई कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखे, ऐसा तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो भाई डेटा फिर से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बुलिश नज़र आ रहा है। तो इसको ऐसा करते हैं कि एक बार को सीधा चार्ट पे चलेंगे और चार्ट पे लगाते हैं कि क्या स्थितियां रह सकती हैं हमारी कल के लिए। 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे। ये रहा आपके सामने 15 मिनट का चार्ट। सबसे पहले अपसाइड के लेवल्स लगाते हैं 24,259, इसको रिस्पेक्ट देते हैं। चलिए 24,260 कर लेते हैं। 24,260 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 24,260 के ऊपर जो हमारा लेवल एक बार को दिख सकता है, वो दिख सकता है, पहला जोन है 24,300 जी, 24,306 का, 24,306 का। 24,306 के ऊपर अगर हम चलने लगे, टिकने लगे, तो एक बार को हमको ये लेवल देखने को मिल सकता है, दैट इज 24,352, 24,352। 24,352 के ऊपर हमारे लिए 24,400 का रास्ता खुल जाएगा। और उसके ऊपर गए तो एक बार को देख लेते हैं, अब हमारा 200 डेमा माफ कीजिए कहाँ पर स्थित है। 200 डेमा इज 24,438, 24,438,
तो इसको कर देते हैं 24,438। और अगर 24,438 कल टूट गया तो ये समझ जाइएगा दोस्तों 24,500 की ओर अग्रसर होता हुआ निफ्टी 50 दिख जाएगा। उस स्थितियों में डाउन साइड की बात कर लेते हैं। देखिए डाउन साइड पे जब तक हमारा 24,100 के नीचे नहीं जाएगा, कितना 24,100 के नीचे नहीं जाएगा, या ये लीजिए 24,091 24,090 के नीचे नहीं जाएगा, तब तक हम डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। इसके नीचे हमारा क्या लेवल आ सकता है, आइए जरा देखते हैं। अगर हमारा 24,091 के नीचे जाना शुरू कर देते हैं एक बार को हम, तो ये समझ जाइएगा कि उसके बाद 24,040 ये रहेगा 24,050 के करीब 24,050, उसके नीचे 24,000 जो आजकल है वो देखने को मिल सकता है, और वो टूटता है तो 23,942 23,883। अब लगा दिए हैं, क्योंकि नहीं लगाएंगे तो लोग कहते हैं साहब इतना बड़ा गैप अप हो गया, इतना बड़ा गैप डाउन हो गया, तो लगा देते हैं भाई। अप साइड के भी लेवल्स लगा दिए, डाउन साइड के भी लेवल्स हमने लगा दिए। बैंक निफ्टी भी देख लें। बैंक निफ्टी की बात बताएंगे, जो आज हमने सुबह क्वेश्चन पूछा था उसकी क्या कहानी है, उस पर क्या हुआ और उसके आंसर्स किस किस ने सही दिए। 58,219 58,219 क्लियर है जी। 58,219 जो आज का हाई है, अगर इसके ऊपर चलने लगे, टिकने लगे, तो सीधा सीधा हमारा रास्ता खुलेगा 58,491 टू 58,500 का, 58,491 से 58,500 का। वो पार कर जाते हैं तो 58,669 58,659 58,796 58,796 58,900 901, और उसके बाद गए तो 59,000 59,000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है वो भी हमको साइकोलॉजिकल लेवल आता हुआ प्राप्त हो सकता है। डाउन साइड की जब हम बात करेंगे तो बिल्कुल ठीक है साहब, हमारा 58,131 पर क्लोजिंग हुई है आज, ठीक है जी। डाउन साइड पे मैं लेवल्स नहीं हटा रहा हूं कोई भी। 57,899 57,899 इंपॉर्टेंट रहेगा, जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 57,790 57,790 का लेवल, और अगर वो टूटता है तो उसके बाद 57,576 तो एक लेवल है ही। 57,576 57,576 ठीक है जी। 574 कर लीजिए, 57,574, और अगर वो भी टूट गया तो 57,492 57,492 जो कि आज का लो है वो देखने को मिल सकता है। मैं तो नहीं चाहूँगा कि नीचे को जाए, मैं तो यही चाहता हूँ अपसाइड जाए। अब लोग कहेंगे साहब ये तो होल्ड करके कुछ गया होगा, कॉल या पुट। नहीं भाई, मैं कभी भी कुछ होल्ड करके जाने में वो नहीं रखता हूँ, विश्वास नहीं रखता हूँ। चलिए अब ज़रा एक बार को देख लेते हैं कि हमारा प्रश्न क्या था। दोस्तों आज सुबह हमने प्रश्न पूछा था कि HCL टेक जिसके आज नतीजे आ रहे हैं उसका चेयरपर्सन कौन है। चलिए देखते हैं कि किस किस ने इसका सही जवाब दिया है। ये लीजिए साहब, मैं आपको वीडियो के नीचे लेके चला गया हूं और आप देख लीजिए। सुशील कुमार कह रहे हैं रोशन मल्होत्रा। रोशन मल्होत्रा नहीं, थोड़ा सा शायद नाम में आपने गड़बड़ कर दी है। रोशन मल्होत्रा नहीं है उनका नाम। और आप ये देखिए पूरे का पूरा, अगर आप यहाँ देखेंगे कमेंट्स में तो सब के सब क्या लिख रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी ये कह रहा है, इतना गैप डाउन हो रहा है, इतना ये होगा, बर्बाद हो जाएंगे। तेजवानी साहब ने बिल्कुल सही आंसर दिया, HCL टेक चेयर्ड बाय रोशनी नादर मल्होत्रा as non-executive, non-independent chairperson, and chairman emeritus is her father, that is Mr. Shiv Nadar, founder promoter of HCL Tech. महेश गौड़ा साहब ने भी सही उत्तर दिया है। मौलू त्रिवेदी बिल्कुल सही आंसर दिया जी, रोशनी नादर मल्होत्रा। और किसने बोला है, चेयर्ड बाय हर्षन माला जी का भी बिल्कुल सही जवाब है। ज्ञान अग्रवाल, इनका तो भाई ज्ञान का सागर ही है, ज्ञान अग्रवाल साहब तो बहुत सही जवाब दिया है इन्होंने भी। और एक सिंह साहब हैं कोई, ये मेरे से कई बार पूछ चुके हैं आपके बाल असली हैं या नकली हैं। नहीं भाई, अभी तक तो असली हैं, और आगे भी उम्मीद तो यही करूँगा कि असली रहें, क्योंकि मेरे तो ख़ानदान में किसी की ऐसी दिक्कत आई नहीं है, सबके बाल अच्छे ही रहे हैं, घने ही रहे हैं। एनीवेज, और किसका, अनुपम श्रीवास्तव जी ने सही जवाब दिया है। जवाराम 7338 ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया, और राजीव मिदिया जी ने भी बिल्कुल सही उत्तर दिया है दोस्तों। अच्छा, राजौरिया साहब ने भी बिल्कुल सही उत्तर दिया। राजौरिया साहब का नाम लेना मैं भूल गया, नरेश जी राजौरिया। एनीवेज, अब जरा चलते हैं निफ्टी मिड कैप की तरफ चलेंगे, और उसके बाद सेंसेक्स और फिन निफ्टी पर भी नज़र डाल लेंगे। 14,859 14,860 कर लेते हैं। 14,859 ये आपका नया ऑल टाइम हाई है। 14,859
इसके ऊपर जब तक चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 14,900, 14,900, 14,899, 14,900 उसके बाद देखने को मिल सकता है। उसके ऊपर निकले तो 14,936, 14,936, और अगर वो पार हुआ तो 14,974, 14,974, एंड अबव दैट क्या हम कल को 15,000 देखेंगे? आपको क्या लगता है? नीचे जरूर लिखकर बताइएगा। वहीं डाउन साइड की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो डाउन साइड पे जब तक हमारा ये लेवल ना कट जाए, यानी बेसिकली 14,750 के नीचे ना जाना शुरू कर दें, डाउन साइड के बारे में सोचना समझदारी नहीं होगा। 14,680 आज का लो है, इसमें कोई शक है ही नहीं। इसको मैं लगा देता हूं कि दिस इज टुडेज लो, लेकिन 14,750 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया तो एक बार को ये यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है 14,717, 14,717। और एक बार देख लेते हैं हम 9 डेमा, जिसके कि हम बहुत ऊपर बैठे हुए हैं, कहाँ है। और डेली चार्ट पे जब आप देखते हो तो आपको देखने को मिलेगा एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है निफ्टी मिड कैप में। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल क्या कहती होती है वो आपको मालूम है कि भाई मैं नहीं मानूंगा और मुझे ऊपर जाने से कोई रोकने को तैयार नहीं हो, कोई नहीं है तैयार। और अगर मान लिया 9 डेमा की बात करें तो 14,648 पे हमारा 9 डेमा भी स्थित है, 14,648 पर हमारा 9 डेमा स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बीएसई सेंसेक्स का क्या हाल है। उसके बाद फिन निफ्टी पर भी कर लेंगे चर्चा। फिन निफ्टी वाला ज़रूर देख लीजिएगा। और देखिए साहब, यहाँ से अगर सेंसेक्स की बात करें तो 1 घंटे के चार्ट पे चलते हैं, और 1 घंटे के चार्ट पे सबसे पहले तो पुराने वाले लेवल्स को रिमूव कर दिया। 77,789, 77,790 लगा लें। ये लीजिए साहब 77,790, 77,790 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अप साइड के बारे में नहीं सोचेंगे, इसके ऊपर निकले तो हमारे लिए क्या रास्ता खुल जाएगा? हमारे लिए सीधा सीधा जो रास्ता खुलता है साहब, वो खुलता है 78,000, 77,991, 77,991 से 78,000 का रास्ता खुल जाएगा। और अगर वो पार कर गए तो ये समझ जाइएगा यहाँ तक के लेवल्स 78,200, 202 और 78,202, 78,202 के ऊपर निकले तो हमारे लिए रास्ता खुलेगा 78,412, 78,412, and above that we might be able to see 78,500, 78,588, 78,588 तक का लेवल्स दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड अगर हम डाउन साइड की बात करें तो ये समझ जाइएगा कि जब तक ये लेवल ना टूटे, क्या लेवल ना टूटे? 77,400 ना टूटे, 77,390 ना टूटे, 77,390, 77,390 ना टूटे, डाउन साइड के बारे में सोचना समझदारी नहीं होगा। 77,390 के नीचे हमारे लिए लेवल्स क्या आ सकते हैं? दैट इज 77,240, 77,240, और अगर वो टूट गया तो 77,000, 77 से 77,000, 77,077 टू 77,000 तक के लेवल्स दिख सकते हैं जी बीएसई सेंसेक्स में। फिर निफ्टी कर लेते हैं चर्चा, उसके बाद कुछ डिस्कस कर लेंगे कल के लिए कि क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए। तो भाई 26,882 आज का हाई है, 26,882। जब तक हम इसके ऊपर नहीं चलेंगे, इसके ऊपर नहीं टिकेंगे, तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 26,882, 26,882, 26,882 के ऊपर टिकेंगे, चलेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके बाद लेवल आ सकता है 26,971, 26,971 का। 26,971 के ऊपर निकल गए तो 27,046, 27,046, and above that we might be able to see 27,125, 27,125 का लेवल दिखाई दे सकता है दोस्तों। वहीं दोस्तों डाउन साइड पे बिल्कुल कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। 26,744 जब तक नहीं टूटेगा डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 26,744 अगर टूटता है तो उसके नीचे हमारे को एक बार को 26,677 का लेवल दिख सकता है जी। 26,677 भी अगर टूटा, अगर 26,677 टूट गया, वी माइट बी एबल टू सी 26,628, 26,625, 628 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी टूट गया तो आज का लो 26,550 भी दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगा। लेकिन मैं तो नहीं चाहता कि ये 26,550 कल को हमको दिखे, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि भाई कल मार्केट ऊपर ही ऊपर जाती रहे और सबके जो पोर्टफोलियोज हैं वो भी ग्रीन होते हुए दिखाई दे, इंक्लूडिंग माय पोर्टफोलियो। ये बात हुई बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी मिड कैप और सेंसेक्स के लेवल्स की, और निफ्टी की ऑप्शन चेन भी हमने डिस्कस कर ली है। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक डेल्टा एक्सचेंज में हमारे लिंक से अकाउंट नहीं खुलवाया है। साहब ऊपर दे रखा है डेल्टा एक्सचेंज का लिंक QR कोड में,
उससे भी खुलवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पिन में से उधर वीडियो में भी लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप खोल सकते हैं। अकाउंट जरूर खुलवाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन में से उधर वीडियो में दे रखा है। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट में इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।